नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने सरकारी ट्रांसफार्मरों में हेराफेरी करने के आरोप में दोषी पाए जाने पर 6 जेई को सेवा मुक्त कर दिया है, जिन्होंने सरकारी नौकरी पर रहते हुए निगम के ट्रांसफार्मरों में हेराफेरी करने का गलत काम किया था। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सभी 6 दोषी जेई को 16 अगस्त को 4 साल का कारावास और 30-30 हजार रुपए का जुर्माना सुनाया था। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के MSc अंतिम वर्ष के छात्र प्रत्येक भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर के पद पर चयनित हुए हैं। विश्वविद्यालय से लगातार विद्यार्थियों का इस प्रकार विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों और सेवाओं में चयन अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर BR काम्बोज ने प्रतीक को बधाई देते हुए उसके उज्जवल भविष्य की कामना की है। ग्रामीण अंचल में पला बड़ा प्रतीक अपने माँ बाप की इकलौती संतान है। हरियाणा प्रदेश के रोडवेज बेड़े में नई बसें शामिल की जाएंगी। इनमें जींद डिपो में 35 नई रोडवेज बसें उपलब्ध होंगी। बसों की संख्या बढ़ने से यात्रियों को जहां बेहतर परिवहन सुविधा मिलेगी, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी बसें उपलब्ध हो सकेंगी। फिलहाल जींद डिपो में 149 रोडवेज बस हैं, जिनमें किलोमीटर स्कीम की 22 बस भी शामिल है। इसके अलावा 110 परिवहन समिति की बसें भी चल रही है। 35 नई बस आने पर डिपो में रोडवेज बसों की संख्या 184 हो जाएगी। करनाल में भाजपा के नेताओं का विरोध करने पहुंचे किसानों पर पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई, जिसमें कई किसान घायल हुए। इस लाठीचार्ज के बाद एक SDM का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह किसानों का सिर फोड़ने के बाद कहते हुए नजर आ रहे हैं। इस वायरल वीडियो पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि 2018 बैच के IAS द्वारा जो बातें कही गई और वह कहा गया है कि हम 2 दिन से नहीं सो पाए हैं, तो शायद वह यह नहीं जानते कि किसान भी 365 दिन में से 200 दिन नहीं सोता है। उन्होंने कहा कि एक अफसर के द्वारा इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करना काफी निंदनीय है। इस पर कार्रवाई जरूर की जाएगी और जवाब मांगेंगे। जननायक जनता पार्टी की नेत्री डॉक्टर संतोष दहिया ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। डॉक्टर दहिया ने जसपा की टिकट पर लाडवा से विधानसभा लड़ी थी। किसानों पर लाठीचार्ज से आहत होकर डॉक्टर दहिया ने पार्टी को छोड़ने का फैसला किया है। बता दें कि डॉक्टर दहिया सरुजात खाप महिला विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। छठी से लेकर 8वीं तक के स्कूल खोलने के बाद अब कक्षा 4 व 5 की क्लास भी 1 सितंबर से लगने जा रही है। इसके लिए शिक्षा विभाग ने पत्र जारी कर दिया है। स्कूल में कोविड-19 गाइडलाइन की पालना अनिवार्य होगी। इसके पहले स्कूलों में टैबलेट एवं ऑक्सीमीटर भी पहुंच चुके हैं। स्कूल एंट्री गेट पर ही बच्चों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। अगर बच्चों का ऑक्सी लेवल कम है तो वह अवसर ऐप पर दर्ज करना होगा। हरियाणा समग्र शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से स्कूलों में टैबलेट भेज दिए गए हैं। इन्हीं टैबलेट में अवसर ऐप खोलकर बच्चों की हाजिरी, शैक्षणिक गतिविधियां और अन्य गतिविधियां दर्ज करनी होंगी। शिक्षा विभाग का कहना है कि कोविड की गाइडलाइन का हर हाल में पालन किया जाएगा। केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण स्वामित्व योजना को अमलीजामा पहनाने के लिए प्रशासन लगातार गंभीर बना हुआ है। बावजूद कुछ अधिकारी व कर्मी इसमें लापरवाही बरत रहे हैं और इनके खिलाफ प्रशासन लगातार कड़े कदम उठा रहा है। इसी प्रकार का एक मामला डहीना खंड में सामने आया है। यहाँ पर स्वामित्व योजना में लापरवाही बरतने पर उपायुक्त यशेंद्र सिंह ने ग्राम सचिव लक्षेंद्र सिंह को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। सस्पेंड के दौरान ग्राम सचिव का मुख्यालय बाउल खंड रहेगा। जिला प्रशासन का कहना है कि स्वामित्व योजना को लेकर लगातार ग्राम सचिव की शिकायतें आ रही थी, वह इस योजना को लेकर गंभीर नहीं थे। योजना के तहत लालडोरे के अधीन आने वाली आवासीय इकाइयों की डीड की जा रही थी। इसमें ग्राम सचिव लापरवाही बरत रहे थे। इसके चलते उपायुक्त ने यह कार्रवाई की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात प्रोग्राम के जरिए देश को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने खेलों और खासकर हॉकी का जिक्र करते हुए मेजर ध्यानचंद को याद किया और एक नया नारा दिया, सब खेले सब खिले। मोदी ने कहा कि ओलंपिक ने इस बार प्रभाव पैदा किया है और हर परिवार में खेल की चर्चा शुरू हुई है। साथ ही कहा कि हुनरमंद लोग आज के विश्वकर्मा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज मेजर ध्यानचंद की जयंती है। मैं सोच रहा था कि ध्यानचंद जी की आत्मा जहाँ कहीं होगी प्रसन्न होगी। दुनिया में भारत की हॉकी का डंका बजाने का काम मेजर ध्यानचंद की हॉकी ने किया था। 4 दशक बाद भारत के बेटे और बेटियों ने हॉकी में जान भर दी है। आधार, पैन लिंक और डीमेट की केवाईसी करने जैसे कई जरूरी काम आपको 30 सितंबर तक निपटाने होंगे। ये काम न करने पर आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। 30 सितंबर तक पैन को आधार से लिंक करना जरूरी होगा। ऐसा नहीं करने पर आपका पैन निष्क्रिय यानी इनऑपरेटिव हो जाएगा। अगर आप अपने बैंक अकाउंट से 50,000 रुपए से ज्यादा की रकम निकाल या जमा करवा रहे हैं तो आपको पैन कार्ड की आवश्यकता होगी। मार्केट रेगुलेटर सेबी यानी सेबी ने नए ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट खुलवाने के नियमों में बदलाव किए हैं। इसके अनुसार अगर आपका डीमेट अकाउंट है तो आपको 30 सितंबर
नवंबर तक उसकी केवाईसी करनी होगी। अगर केवाईसी नहीं होती है तो डीमैट अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। इससे आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं कर पाएंगे। 2020-21 के लिए 30 सितंबर तक इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR फाइल करना भी जरूरी होगा। अगर रिटर्न 30 सितंबर के बाद फाइल किया जाता है तो करदाता को 5,000 रुपए लेट फीस चुकानी होगी। 1 अक्टूबर से ऑटो डेबिट पेमेंट सिस्टम लागू होने वाला है। ऑटो डेबिट का मतलब है कि आपने मोबाइल ऐप या इंटरनेट बैंकिंग में बिजली, LIC या अन्य किसी खर्च को ऑटो डेबिट मोड में डाला है तो एक निश्चित तारीख को पैसा खाते से अपने आप कट जाएगा। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए आपका एक्टिव मोबाइल नंबर बैंक से अपडेट होना जरूरी होगा। मारुति स्विफ्ट एक ऐसा मॉडल जिसे देश में वैगनआर के बाद सबसे ज्यादा खरीदा जाता है, लेकिन जब बात इसकी सेफ्टी की होती है तो इसे 0 रेटिंग मिलती है। इस रेटिंग से पता चलता है कि जब कोई परिवार के साथ ट्रैवल करेगा तो वह कितना सेफ रहेगा। दरअसल ग्लोबल कार सेफ्टी एजेंसी न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम यानी NCAP ने सुजुकी स्विफ्ट का क्रैश टेस्ट किया है। इसमें स्विफ्ट कार को 0 स्टार रेटिंग मिली है। कार को एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए 15.53% रेटिंग मिली है, जबकि चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए 0% रेटिंग मिली है। पैदल चलने वालों की सेफ्टी की बात करें तो कार ने 66% का अच्छा स्कोर किया है। वहीं सिक्योरिटी असेसमेंट सिस्टम के मामले में 7% रेटिंग हासिल हुई है। जापान में चल रहे टोक्यो ओलंपिक में विनोद कुमार ने देश का नाम रोशन करते हुए डिस्कस थ्रो स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। विनोद कुमार ने टोक्यो पैरालंपिक के F52 कैटेगरी में डिस्कस थ्रो स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। विनोद ने स्पर्धा के दौरान 19.98 मीटर के थ्रो के साथ एशियन रिकॉर्ड भी कायम किया है। विनोद कुमार हरियाणा के जिला रोहतक से संबंध रखते हैं।